Welcome to EduSweets. In EduSweets, we read, we practice, we learn. आज हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग से शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले। आज का हमारा टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम ऑन एडिशन। वर्ड प्रॉब्लम सबसे डिफिकल्ट पार्ट है हमारे मैथ्स का, जहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं या वो करते ही नहीं है। तो इसको समझना बहुत बहुत जरूरी है। हर एक क्लास में वर्ड प्रॉब्लम्स आएगा ही आएगा, तो क्लास 1 से ही जब बच्चा सीखता है तो वो आगे बेटर कर पाता है। वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले हमें एक प्रॉब्लम दिया जाता है, जो बहुत ही छोटी सी कहानी रहती है, 2-3 लाइनों की, जिसमें जिसको पढ़ के समझना जरूरी है। तो चलिए हम ये पढ़ते हैं। बच्चों को इसे कम से कम 3 बार पढ़ने की आदत डलाने की। जब भी वर्ड प्रॉब्लम आए तो बच्चों को सिखाना है कि आप इसे समझ जाओ तो भी आप 3 बार पढ़ो, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। रिया हैज 13 एप्पल्स। क्लास 1 के बच्चे ये आसानी से पढ़ सकते हैं, तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। हर मदर गिव्स हर 4 मोर एप्पल्स। हाउ मैनी एप्पल्स डज रिया हैव इन ऑल? फिर से पढ़ते हैं। Ria has 13 apples. Her mother gives her 4 more apples. How many apples does Ria have in all? जब हम उन्हें हिंदी में समझाएंगे वो आसानी से समझ जाएंगे, परंतु सिर्फ समझना ही नहीं है, हमें इसे करना एक प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए स्टेप्स को समझना जरूरी है। रिया हैज 13 एप्पल्स, तो ये 13 नंबर को हमें सर्कल करना है। हर मदर गिव्स हर 4 मोर एप्पल्स, गिफ्ट्स को अंडरलाइन करना है और मोर को। हाउ मेनी एप्पल्स डज रिया हैव इन ऑल, ये हैव इन ऑल को भी अंडरलाइन करना है। क्यों? क्योंकि कितने एप्पल्स रिया के पास वो हमने सर्कल किया है, मदर ने कितने दिए वो भी सर्कल किया है, ठीक है। फिर इम्पोर्टेंट यहाँ में पार्ट ये है कि यहाँ में सेकंड लाइन में क्या लिखा है, हर मदर गिफ्ट्स, मतलब दे रही है। मदर क्या गिफ्ट कर रही है, दे रही है। क्या दे रही है? 4 मोर एप्पल्स, मोर मैंने ज्यादा। तो इन शब्दों से बच्चों को समझ में आएगा कि हमें एडिशन करना है। हाउ मेनी एप्पल डज रिया हैव इन ऑल, क्या पूछ रहा है? सब मिलाकर कितने हैं? तो मिलाकर कितने हमें कैसे पता चलता है? एडिशन से। तो बच्चों को कैसे समझ में आएगा ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना? तो ये उनके कीवर्ड्स है। मोर, गिव्स, हैव इन ऑल, इन टोटल, इस तरह के जो वर्ड्स रहते हैं वो समझना बच्चों कि जब ये लिखा है तो हमें प्लस ही करना है, ठीक है। तो इसे हमें मार्क करना है। मार्क करने के बाद अभी जैसे हमें स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। हमें सिर्फ एडिशन नहीं करना है, हमें क्या करना है? स्टेटमेंट लिखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आएगा? नंबर ऑफ एप्पल्स रिया हैज, ठीक है। हमेशा हमारा स्टेटमेंट नंबर से स्टार्ट। नंबर ऑफ एप्पल्स यहाँ से हम ले लेंगे आराम से, ठीक है। रिया हैज 13 एप्पल्स, तो नंबर ऑफ एप्पल्स रिया हैज कितना है? स्ट्रेट एकदम सीधा में ही लिखना है। टेंस वंस के नीचे 13। रिया के पास कितने हैं? 13, ठीक है। समझाने के लिए हमने ये डाला है ताकि आप समझ सको। 13 क्या होता है? 1 10 एंड 3 वंस। नंबर ऑफ एप्पल्स रिया हैज। फिर हमें सेकंड लाइन लिखना है। सेकंड लाइन हम सेकंड लाइन से कोट करेंगे। हर मदर गिव्स हर 4 मोर एप्पल्स, तो हम क्या लिखेंगे फिर से? नंबर ऑफ एप्पल्स मदर गेव, सिंपल। जैसे हमने लिखा नंबर ऑफ एप्पल्स रिया हैज, वैसे हम लिखेंगे नंबर ऑफ एप्पल्स मदर गेव, ठीक है। यहाँ से ले लेंगे। कितनी दी मदर ने? 4, ठीक है। 4 दिया तो यहाँ लिखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, ओके। अब हम एडिशन तो हम करेंगे, पर अभी हमें थर्ड लाइन भी लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ एप्पल्स रिया हैज इन ऑल। यहाँ से हम लेंगे नंबर ऑफ एप्पल्स रिया हैज इन ऑल। हैव नहीं लिखेंगे, हैज, ओके, इन ऑल, ठीक है। अभी तो फिर अभी हम ऐड करेंगे। 4 + 3 7 एंड 1 17, ये हो गया हमारा, ठीक है। चलिए अभी हम एक और सम ले लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम का। फिर से हम पढ़ते हैं। There are 23 birds on a tree. 15 more birds came come and sit on the tree. How many birds are now in total? ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। There are 23 birds on a tree. 15 more birds come and sit on the tree. How many birds are there now in total?
तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम नंबर्स को सर्कल करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। मोर, मोर का मतलब और, ज्यादा। फिर कम एंड सिट, कम मतलब आया, मतलब आया, ठीक है, गया नहीं है, आया, इसलिए इसे अंडरलाइन करेंगे। और क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर नाउ इन टोटल, टोटल। तो इन सारे कीवर्ड से समझ में आएगा कि हमें क्या करना है, प्लस करना है, राइट। क्योंकि एग्जाम में तो बच्चों को कोई बताएगा नहीं कि प्लस करना है माइनस करना है, खुद समझना होगा। नाउ अभी हम फर्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या, फिर से हम वही लिखेंगे, नंबर ऑफ बर्ड्स ऑन द ट्री। यहाँ क्या लिखा, देयर आर 23 बर्ड्स ऑन द ट्री। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बर्ड्स, यहाँ से लिखेंगे, ऑन ट्री कितने हैं, 23, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बर्ड्स केम टू सिट, कितने और बर्ड्स आए बैठने के लिए। सो नंबर ऑफ बर्ड्स केम टू सिट। तो यही तरीका हमारा लिखने का, ताकि हम छोटे से कम शब्दों में लिख सकें, ठीक है। फिर हम ऐड करेंगे। एडिशन का क्या रूल है, ऑलवेज स्टार्ट विद द हाउस ऑफ वंस, हमेशा वन से ही स्टार्ट करना है। बच्चे यहाँ से भी स्टार्ट कर देते हैं, उससे रॉन्ग होने का बहुत चांस रहता है। तो 5 + 3 इज हाउ मच, 8, एंड 2 1 इज 3। तो सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे इसका नेक्स्ट वाला, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स सिटिंग ऑन द ट्री, यहाँ से लिखा है टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स सिटिंग ऑन द ट्री, नहीं लिखना तो टोटल नंबर्स ऑफ बर्ड ऑन द ट्री भी लिख सकते हैं, ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा वर्ड प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉब्लम था। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।